अस्सलाम वालेकुम जनाब, मेरा नाम तला एजाज़ है। कल के ट्रेजरी बिल्स के ऑक्शंस हुए हैं 16 मार्च को, ठीक है जी। और आज 17, ठीक है जी। ट्रेजरी यील्ड जो है एक पूरे एक बेस पॉइंट के ज़्यादा से बढ़ के उसकी कट ऑफ आई हुई है। तो हमारे तो भाई कान खड़े हो गए कि मार्केट है वो ये एक्सपेक्ट कर रही है कम से कम एक बेस पॉइंट जो है यील्ड जो है, जो मॉनेटरी पॉलिसी है वो ऊपर जाएगी। और मुझे आपको बात समझ ना आ रही हो तो मैं आमतौर पे सिर्फ और सिर्फ शीट बना के एक वैल्यूज पुट करके देखता हूँ कि हाँ भाई क्या सिस्टम चल रहा है। तो मैंने कहा यार ये चीज़ें शेयर करते हैं, क्या पता किसी का फ़ायदा हो जाए। तो इस टाइम जो पॉलिसी रेट है वो 11.5 हम तस्वर करेंगे। वजह ये है कि अभी है तो वैसे 10.5, लेकिन ये जो मार्केट की एक्सपेक्टेशन 1% बढ़ गई है, तो अगर ये वाकई हो गया तो हम 11.5 के हिसाब से करेंगे। अगर 11.5 हो तो बेस पी जो कम अज़ कम पी एक स्टॉक की होनी चाहिए इस 11.5 को सेटिस्फाई करने के लिए, वो 8.7 पी होती है। क्यों? कि बड़ा आसान तरीकाकार है, 1 ओवर पॉलिसी रेट, ये बिल्कुल रूल ऑफ थंब है। उसके बाद इस टाइम लगभग 8 की पी मेरे ख्याल चल रही है PSX की, और रिटर्न जो है वो 12.5 है। और अगर हम एक्सपेक्टेड ग्रोथ जो है ओवर द ईयर्स 5% भी करें तो टोटल PSX जो है वो पहले साल ही आउट रन कर देती है फिक्स्ड अमाउंट की कंपाउंडिंग को। अगर यानी कि ये फिक्स्ड, अगर 1 लाख आपने फिक्स्ड अमाउंट में डाला और ये पहले साल जो है वो आपका वो इंक्रीज़ हुआ 11.5% के हिसाब से, जी मैंने ये इसको बीच में इससे किया हुआ है, ठीक है जी। और हर साल अगर 11.5% वो इंक्रीज़ होता रहे तो वो तकरीबन 3 गुना हो जाएगा 10%। मैंने बेनिफिट ऑफ द डाउट देने के लिए जो फिक्स्ड अमाउंट की जो कंपाउंडिंग है उसमें कोई टैक्सेशन नहीं रखी, क्योंकि इस तरह के प्रोडक्ट्स अवेलेबल ही बहुत कम होते हैं जो हर साल कंपाउंडिंग के लिए आपको बगैर टैक्स के आपको ऑप्शन दें। क्योंकि बगैर टैक्स के कोई तरीकाकार नहीं होता। आप जब ये ट्रेजरी बिल भी जो हैं जो हैं ये भी जब मेच्योर होंगे 6 महीने बाद, 12 महीने बाद, 3 महीने के बाद, तो ये बीच में अपना लेंगे टैक्स लेंगे 15% उसके ऊपर, कम से कम 15% फ़ायदा के लिए। तो वो मैंने उसको बेनिफिट ऑफ द डाउट दिया, बगैर टैक्स के किया, तो ये तकरीबन 3 गुना बनता है। ओके, दैट्स गुड। अच्छा, अब ये सिर्फ समझने के लिए, ठीक है। इसके लिए मैंने क्या किया कि ये जो बेस रिटर्न इसका आ रहा है वो, और उसके बाद जो है ग्रोथ उसके साथ अगर दिया 1 पॉइंट बेस रिटर्न 1 प्लस 5% ग्रोथ, और इसको चलाया तो ये पहले साल ही आपको बताया आउट रन कर जाता है। ये है इस टाइम का जो PSX को इन थ्योरी आपको इस प्राइसेस के ऊपर ये आपको रिटर्न देना चाहिए, जो कि काफ़ी तकरीबन ऑर्डर वो काफ़ी दो एक गुना ज़्यादा है जो फिक्स्ड अमाउंट से। लेकिन ये मुकम्मल पिक्चर नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ मैं यहाँ पर इसलिए आपको बताया है। मैंने मौजूदा कीमत के ऊपर 2 कंपनियों की एग्जांपल बनाई है और फिर देखते हैं कि उनके ऊपर क्या असर होता है अगर हम ये मेथडोलॉजी इस्तेमाल करें। लेट्स गो टू कोलगेट। पहली मिसाल, ये कोलगेट के प्रॉफिट्स हैं इन थाउजेंड्स 2015-16 से लेकर 2024-25 तक, यानी कुछ सालों में थोड़ा थोड़ा इंक्रीज है। और ये जो पीछे इन्फ्लेशन आई थी 2022-21-22 के बाद, ये ज़्यादा इंक्रीज। और इसका अगर हम कैगर निकालें, कंपाउंड एनुअल ग्रोथ, तो ये तरीकाकार बिल्कुल सीधा है। लास्ट तकसीम फर्स्ट रेज टू पावर 1 ओवर ईयर्स 10 साल का है और -1। ओके, तो ये कैगर निकल आया, ये हमारी पर ये कंपाउंड ग्रोथ है। और अगर एब्सोल्यूट ग्रोथ की बात करें तो 55.26% है। फाइनेंस में इसे कोई इस्तेमाल नहीं करता, लेकिन ये सिर्फ एक सिस्टम आपको सिर्फ समझाने के लिए कि इनिशियल वैल्यू की हर साल 55.26% इंक्रीज़ होती रही है, प्रॉफिट्स इंक्रीज़ होते रहे हैं कोलगेट के। इस टाइम कोलगेट 15.44 TMM इसकी POD चल रही है। तो अगर हम वो हमने यहाँ पे रख दिया, उसके ज़रिए इसको 1 ओवर ये किया तो ये 6.48 का परसेंटेज रिटर्न बनता है EPS के अंदर। और एक्सपेक्टेड ग्रोथ जो है वही कैगर जो है वो हमने यहाँ रख दी। अच्छा, अब आगे चलते हैं। ये फिक्स्ड अमाउंट जो लिखी हुई है ये बिल्कुल वही है जो यहाँ पर थी, 1 लाख से लेकर 2,96,950 यानी 2,97,000 तक। ये सिर्फ रेफरेंस के लिए है,
ये लाख रुपए से शुरू किया। अच्छा, अब ये देख लेते हैं कि मैंने यहाँ पर मेरी क्या अजम्पशंस हैं। पहले ये 1+2 फार्मूले का है। पहले ये कि प्रेजेंट रेट ऑफ रिटर्न, उसके बाद इसकी पे आउट, इसका पे आउट 70% है। कोलगेट तकरीबन 65 से 75% के दरमियान, ऑन एवरेज 70% कर लेते हैं, पे आउट करता है डिविडेंड। हमने डिविडेंड को री इन्वेस्ट करना है। याद रखें, अगर डिविडेंड हम री इन्वेस्ट नहीं करेंगे तो और उसको ईदी समझ के इस्तेमाल कर लेंगे तो कंपाउंडिंग मज़ेदार किस्म की नहीं होगी। डिविडेंड आपने हमेशा री इन्वेस्ट करना है। और री इन्वेस्ट करने इशारिया 7 से ज़रूर इसलिए दिया है कि वो 70.7 उसका पे आउट है, यानी कि जो उसने कमाया वो इस परसेंटेज से निकला, उसको मल्टीप्लाई किया यानी कम किया इशारिया 7 से 70%, क्योंकि वो पे आउट उसका 70% है। बाकी उसने ROE के अंदर डाल दिया, मतलब री इन्वेस्ट कर देती है कोलगेट, लेकिन उससे हमारा लेना देना नहीं है क्योंकि वो तो संक कास्ट हो गई ना। और उसके बाद 0.84 ये क्या है, 15% टैक्स है, उसे 0.85 हो गया, 1% जो ब्रोकरेज वगैरह की कास्ट आएगी दोबारा री इन्वेस्ट करने के लिए उसको लिया। अच्छा, उसके बाद ज़रा ये ग्रोथ है, ये जो हम एक्सपेक्टेड ग्रोथ है हमारी, जो पिछले 10 साल की ग्रोथ थी, क्या अगर ये वो है। अच्छा, इसको अगर हम चलाएं तो वो तकरीबन 9,48,409 रुपये बनते हैं 1 लाख से 10 सालों के अंदर। ओके, लेकिन ये पूरी स्टोरी नहीं है। ये तब है कि अगर जो रेट ये इसी मल्टीपल पे ये काम करता रहे। कोलगेट अगर 15.44 पे जो इसकी इस टाइम PE रेशो है, जो कि इसकी लोअर बाउंड है, हिस्टोरिकली ये 15 से PE से नीचे कभी ट्रेड हुआ नहीं सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ टाइम के लिए। तो अगर 15.44 इसकी PE रेशो है इस टाइम, तो अगर ये उतनी ही रहेगी तो इसका क्या अगर 25.23% बनता है। 25.23%, ये आंखों से पानी लेके आने वाला कैगर है। मैं आपको बताता हूँ कि ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ। 1.2523 ये वाला कैगर उठा रहा हूँ मैं। अभी मैंने आगे वाली कहानी में आपको बताई नहीं है, ये वाला कैगर उठा रहा हूँ। रेज टू पावर 30 ईयर्स, जो 25 से 30 के दरमियान आप लोग हैं, 30 साल आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये तकरीबन 853 गुना बनता है। आपका 1 लाख जो आपने डाला, 1 लाख जो आप डालेंगे वो 8,53,00,000 बन जाएगा। ये 25 से लेकर 22 के मल्टीपल के दरमियान कोलगेट बिकती रही है। अभी डाउन टर्न आ रहा है, ये अपने बिल्कुल लोअर बैंड के ऊपर चल रही है, 15.44 के ऊपर। अगर ये 18 के मल्टीपल पर चली जाए तो सीधा सीधा जो है वो, ये मैंने उसका फार्मूला लगाया है, फार्मूला कोई बहुत मुश्किल नहीं है। क्या किया कि मैंने 18 -15 तकसीम 15 नहीं, ये जो प्रेजेंट है, और मल्टीप्लाई बाय ये जो आखिरी वाला अमाउंट है उससे किया, यानी कि सीधा फार्मूला, कुछ हाल इसमें ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस नहीं है। तो इसके ऊपर फिर जो ये बिल्कुल सीधा फार्मूला इसको लिया है, और लेकिन जो आखिरी वैल्यू है वो मैंने ये वाली ले ली है। सो इट्स सेम, लेकिन आखिरी वैल्यू ये, तो 18 की वैल्यू पे चली जाए तो ये क्या अगर 27.16 बन जाएगा। अगर 20% पे चली जाए तो ये क्या अगर 28.51 चला जाएगा। 22 पर, जो कि इसका अपर बैंड है, 29.79, एंड इट्स एब्सोल्युटली फिनोमिनल गेन। लेकिन एक चीज़ हम भूल जाते हैं, मैंने आमतौर पर ये नोट किया है कि इंडिया में होने वाली कोई भी चीज़ 10 से 15 साल के बाद पाकिस्तान में ज़रूर होती है। जब उनके यहाँ डाउन टर्न चल रहा था, और ये 2015 से पुरानी बात है, और जो उनके स्टॉक मार्केट की हालत थी वो तकरीबन हमारे पास वो आजकल है। तो मैं ये एक्सपेक्टेशन रखता हूँ कि अगले 10 साल बाद जो इंडिया में आजकल एवरेज मल्टीपल है FMGCs का, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स सेक्टर का, वो 34 है आजकल। अगर वो 34 पाकिस्तान में मल्टीपल आ जाए तो 35.51% कैगर है। सो इट्स एब्सोल्युटली अमेजिंग वैल्यू। फिल्म एग्जांपल मैंने UBL बनाई हुई है, ठीक है जी। UBL ये मुझे पिछले 9 साल के मिला, 10 साल के मिले नहीं मुझे रिजल्ट्स, लेकिन चलो 9 साल का देख लेते हैं। ये 25 मिलियन से 128 मिलियन की तरफ गया, ये उसका है। और ये 17.66 का अगर बनता है, और 40.84 अगर हर साल एब्सोल्यूट पे निकालें, लेकिन ये फाइनेंशियल टर्म्स पे कोई भी यूज़ नहीं करता, लेकिन बस मैंने एक निशाने के लिए लिखा है। इस टाइम इसकी जो करंट PE है वो 6.98 है,
और प्रेजेंट रिटर्न इसका ये बनता है, और एक्सपेक्टेड ग्रोथ जो है वो 17.66% हम इस कैगर से निकाल रहे हैं। अच्छा, अब इसमें वही सिस्टम किया मैंने, प्रेजेंट रिटर्न यहाँ लिखा, उसके बाद इसका भी तकरीबन पे आउट जो है वो 65% से 72-73% है, तो मैंने 70% ही लिया। 70% पे आउट हो गया, और 0.84 जो है, जो 15% टैक्स और 1% ब्रोकरेज की फ़ीस, वो मैंने बीच में डाल के इसको 0.84 कर दिया, और वो इसको री इन्वेस्ट करना है। हमने री इन्वेस्ट किए बगैर आपकी कंपाउंडिंग नहीं बनेगी। उसके बाद एक्सपेक्टेड ग्रोथ बीच में जमा करके ज़रूरत दे दी, और हमारे पास एंड रिजल्ट आया 1.14 मिलियन। अच्छा, मौजूदा रेटिंग के ऊपर ये 27.57% इसका कैगर बनता है 10 साल, अगले 10 सालों में एक्सपेक्टेड। और ये इस टाइम असल में कोलगेट से भी ज़्यादा बेहतर है। ये पाकिस्तान का टायर वन बैंक है। अच्छा, तो अगर इसी रेटिंग पे रहेगा तो 27.56 का, अगर इट्स फिनोमिनल, 25% से ऊपर, इट्स 25% से ऊपर का रिटर्न इज़ फिनोमिनल। और 7% की अगर रेटिंग पे चला गया, और 7 से 9 की रेटिंग पे ट्रेड हो चुका है हिस्टोरिकली ना, तो अगर अपर बैंड पे गया है तो 30% से ऊपर है। तो और साथ में फिर एक इंडिया की मिसाल दी है कि इंडिया में जो बैंकिंग सेक्टर है वो 15.5% 5 की पी जो है उसकी एवरेज है, तो उस हिसाब से ये 38.16% बनता है। सो ये जो अगले 10 साल की प्रिडिक्शन है, ये गलत भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, गड़बड़ भी हो सकती है, लेकिन मैं इतना मुझे अपने पर यकीन है कि अगर ये 27 ना हुई तो ये 20 कहीं भी नहीं गई, ये 25 कहीं भी नहीं गई, और अगर 8 या 9 की रेटिंग ना हुई तो 7 की रेटिंग कहीं भी नहीं गई। मैं आज सिर्फ 2 एग्जाम्पल्स लेके आया था। अच्छा, मैं ये नहीं कह रहा कि इन कोलगेट और यूबीएल जो मैं 2 मिसालें लेके आया हूँ कि यही कोई सबसे बेहतरीन कंपनी है, इससे अच्छी और कंपनियाँ मौजूद होंगी, लेकिन मैंने आपको मेथडोलॉजी का बता दिया। पहले 10 साल की 9-10 साल की कम से कम आप उनके लिए इंक्रीज़ देखें कि वो कंपनी कर क्या रही है पहले 10 साल से, उसकी एक्सपेक्टेड ग्रोथ निकालें, उसकी रन देखें, उसके बाद उसकी री इन्वेस्टमेंट वगैरह को सेटिंग करें आप, और आप अंदाज़ा लगाएं कि आइंदा क्या होगा, और एक फेयर वैल्यू उसकी निकालने की कोशिश करें कि क्या बनेगा। सो अगर 11.5% मॉनेटरी पॉलिसी चली भी जाती है, अच्छा, अब ये किसी को नहीं पता कि मार्केट इस टाइम लोएस्ट पॉइंट पे है या नहीं, क्या इससे नीचे जाएगी कि नहीं जाएगी, हो सकता चले जाए, हो सकता चले जाए, किसी को कुछ नहीं पता, क्या पता इससे और आधी चली जाए, किसी को कुछ नहीं पता। मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि अगर इस पॉइंट पर ही आप खरीद लें, और 10 साल का आपका जिगरा हो कि आपने रोक के बैठ सकते हैं, चेक कर सकते हैं इलाज, तो इसके आसपास की जो है रिटर्न का उम्मीद रखनी जानी कोई ख़ास बुरी बात नहीं है। कोई ख़ास बुरी बात नहीं है कि आप इसके आसपास के आपको रिटर्न नहीं मिलेगा, मिल जाएगा। इस रेंज भी जा सकती है, इससे ऊपर भी जा सकती है। शॉर्ट टर्म का मार्केट का कोई भी हिसाब नहीं लगा सकता, कोई इतना बंदे का पुत्र नहीं है कि वो कहे जी ये 15.4 है। हिस्टोरिकली 15 से नीचे गया नहीं है, लेकिन मैं आपको कोई गारंटी नहीं दे रहा कि ये 13 नहीं जा सकता। शॉर्ट टर्म के अंदर जा सकता है, बिल्कुल जा सकता है, लेकिन मैं आपको ये कह रहा हूँ कि अगर उस 13 के ऊपर आपके पास थोड़ा कैश हुआ तो आप थोड़ा तो और ऐड कर लीजिएगा, और ये इस मौजूदा कीमत के ऊपर एक सफिशेंट ईजी रिटर्न निकाल के दे रहा है आपको। ऐसे मैं 180 के ऊपर जाके मैं थोड़ा सा डर गया था, और मैं काफ़ी 30% कैश पे आ गया था, तो मैं जो मार्केट की स्लोप है उसके ऊपर मैं इनको ख़रीदता जा रहा हूँ, कोलगेट को। और कोलगेट तो खैर मैंने इतना नहीं खरीदी, यूबीएल को मैं ख़रीदता जा रहा हूँ। सो मैं कभी किसी को मशवरा नहीं देता जो मैं खुद ना कर रहा हूँ। तो मेरा यही ख्याल है कि ये पॉइंट, इससे अच्छा पॉइंट कोई आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है, लेकिन मेरा ये ख्याल है कि इस पॉइंट पे भी अगर ख़रीद लें तो एक इतना अच्छा और हैंडसम रिजल्ट आएगा, खरीद लें तो लॉन्ग टर्म का रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं। और जो इस टाइम वैल्यूएशन है वो कसम से मैं ये बात करता हूँ कि आने वाली नस्लें एक रश्क से देखा करेंगी कि हम इतने कम वैल्यूएशंस के ऊपर इतनी कीमती कंपनियां खरीदने के काबिल थे। थैंक यू, और कुछ हुआ तो इंशाल्लाह दोबारा आएंगे। अल्लाह हाफिज़।